नमस्कार दोस्तों। भारत ज्ञान में रत भारत एक ऐसा देश जो सदैव से ही देवों और संतों की उपासना स्थली रहा है। इसी भारत भूमि में ऐसे ऐसे महान संतों ने जन्म लिया है जिससे पूरा देश और पूरी मानव सभ्यता गौरवान्वित हुई है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 5 ऐसे महान संतों के बारे में जिन्हें जानकर आपको गर्व का अनुभव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिन्हें हम गिरधर मिश्र के भी नाम से जानते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले के साड़ी खुर्द ग्राम में हुआ था। इनके पितामह पंडित सूर्यबली मिश्र की एक चचेरी बहन मीराबाई की अनन्य भक्त थी। मीराबाई अपने काव्यों में श्री कृष्ण को गिरधर नाम से संबोधित करती थी, अतः उन्होंने इनका नाम गिरधर रख दिया। रामभद्राचार्य की नेत्र दृष्टि 2 मास की अल्पायु में ही नष्ट हो गई। एक श्रुत प्रतिभा से युक्त बालक गिरधर भक्ति और ज्ञान में सदैव लीन रहते थे और उन्होंने गीता, रामचरितमानस, महाभारत तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया। वर्तमान में वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं। वे इस पद पर 1988 से प्रतिष्ठित हैं। वे चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक सेवा संस्थापन के अध्यक्ष भी हैं। वे चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने तमाम साहित्यों की रचना भी की है, जिसमें राघव कृपाभाष्य, श्री भार्ग राघवीयम, भृगदूतम, गीत रामायणम, श्री सीताराम सुप्रभातम, अष्टावक्र इत्यादि। वर्तमान में राम मंदिर के जो फैसले आ रहे थे उसमें भी राम भगवान की वास्तविक जन्मस्थली वेदों से निकालकर इन्होंने ही कोर्ट में बताई थी। तब से इनका नाम और भी सम्मान के साथ लिया जाता है और श्री राम मंदिर बनने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले, इनको इसी नाम से ज्यादा जाना जाता है। प्रेमानंद पूज्य महाराज श्री एक ब्रह्म और सात्विक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम अनिरुद्ध पांडे रखा गया था। उनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। महाराज जी बचपन से ही भक्ति और भगवत कृपा में लीन रहते थे। इनका भारत के वृंदावन में स्थित एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद जी महाराज द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के द्वारा शांति और प्रेम का संदेश फैलाना है। वर्तमान में इन्हें शिव और कृष्ण के विचारों को आम जनमानस में फैलाते सुना जाता है। इनके बहुत सारे भक्त हैं और इनके 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर भी हैं इनके और तमाम फॉलोअर भी। प्रेमानंद जी महाराज भक्ति मार्ग के एक अनन्य संत हैं। वृंदावन में इनसे मिलने के लिए प्रतिदिन हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं। स्वामी रामदेव, पतंजलि के प्रमुख स्वामी रामदेव भी एक महान संत और योगी हैं। इनका जन्म हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जनपद में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामकृष्ण यादव था। शिक्षा प्राप्ति के बाद एक गुरुकुल में आचार्य प्रद्युम्न और योगाचार्य बलदेव जी से वेद और संस्कृत और योग की शिक्षा पाई और इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और संन्यास लेने का निश्चय किया। वर्तमान में स्वामी रामदेव पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के संस्थापक हैं, जिसकी स्थापना इन्होंने 2010 में की थी। स्वामी रामदेव 2006 में महर्षि दयानंद ग्राम हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट में अत्याधुनिक औषधि निर्माण इकाई पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के माध्यम से देश में तमाम बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवाएं बनाते हैं। इनके सेवा प्रकल्पों के माध्यम से स्वामी रामदेव योग, प्राणायाम और अध्यात्म और के साथ साथ वैदिक शिक्षा और आयुर्वेद का भी प्रचार करते हैं। स्वामी रामदेव के प्रयासों द्वारा ही देश विदेश में आज योग प्राणायाम को एक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसका पूरा श्रेय रामदेव को जाता है। स्वामी रामदेव ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको हम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश जिले के छतरपुर में हुआ था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर में धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश भी हैं।
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन धर्म और की प्रचार प्रसार करते हैं। वर्तमान में सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया है। उनके अनुसार न ही वो किसी देवता के अवतार हैं, ना कोई तांत्रिक है, मात्र एक साधारण मानव हैं जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। वे इन शक्तियों को जन कल्याण और मानव सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं और लोगों की मानसिक शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। ऐसा उनकी 3 पीढ़ियां करती आ रही हैं। सनातन धर्म में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में कुछ विवादों में उनका नाम लिया गया, लेकिन उन्होंने हर एक आरोप का अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान से जवाब दिया। स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज। स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज 23 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में वैरागी संत परमहंस जी के आश्रम में गए। परमानंद जी का मुख्य आश्रम श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ चुनावराज घाट में मिर्जापुर भारत में स्थित है। स्वामी अड़गड़ानंद महाराज ने यथार्थ गीता लिखी है, जिसमें उन्होंने गीता को बहुत ही सरल शब्दों में आम जनमानस में पहुंचाने का कार्य किया है। भक्ति और साधना में लीन वे एक महान संत हैं। उनके आश्रम में उनके अनुयायियों और भक्तों का तांता लगा रहता है। उनका एक आश्रम पालघर महाराष्ट्र में भी है। वर्तमान में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनका योगदान अतुलनीय है। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी। स्वामी अवधेशानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में एक खांडल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने बाल्यकाल में ही स्वामी जी पिछले जन्म के बारे में बताते थे। 17 वर्ष की आयु में ही सन्यास के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया और हिमालय की कंदराओं में जाकर तपस्या में लीन हो गए। धीरे धीरे अपने गुरु शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद से उनकी शिक्षा प्राप्त हुई। अवधेशानंद गिरी के नाम से जूना अखाड़ा में प्रवेश लिया। वे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी हैं। गहन तपस्वी और चिंतनमयी स्वामी महाराज हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज आध्यात्मिक गुरु, लेखक और दार्शनिक भी हैं। स्वामी जी लगभग 10 लाख नागा साधुओं को दीक्षा भी दी है। वे 10 नामी संप्रदाय से आते हैं। तो मित्रों, ये थे हमारे महान भारत भूमि के वो महान संत जिनसे आज सनातन धर्म का सिर्फ गर्व से ऊंचा है। आशा करते हैं जो अपने जीवन में इन महान संतों को एक बार मिल लेता है या इनके बारे में जान लेता है, उसका जीवन निश्चित तौर से धन्य हो जाता है और उसे आध्यात्मिक और शैक्षिक उन्नति प्राप्त होती है अपने जीवन में। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय सनातन धर्म।